आज इस वीडियो में जानने वाले हैं ट्रेनेक्सा एसिड इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, ट्रेनेक्सा एसिड इंजेक्शन फॉर्म और टैबलेट फॉर्म दोनों में ही आता है, लेकिन आज हम ट्रेनेक्सा एसिड इंजेक्शन के बारे में प्रमुख रूप से जानने वाले हैं। तो इसका प्रमुख उपयोग ब्लड को बहने से रोकना होता है। अगर दोस्तों किसी को एक्सीडेंट में ज़्यादा ब्लड निकल रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रेनेक्सा का उपयोग करते हैं, और अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग किसी भी कारण से हो रहा है तो भी इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रेनेक्सा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या क्या होती है। दोस्तों, इसमें ट्रेनेक्समिक एसिड 500 mg पर ml एम्पुल में आता है। दोस्तों, जो ये कंपोजिशन है ये IP यानी इंडियन फार्माकोपिया से लिया गया है। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं ट्रेनेक्समिक एसिड के पॉपुलर ब्रांड नेम कौन कौन से होते हैं जो आपको मार्केट में यानी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इसका पहला पॉपुलर ब्रांड नेम है ट्रेनेक्सा करके, आपको पॉपुलर ब्रांड मिल जाएगा, और यह इसका जो साल्ट है ट्रेनेक्सा एमिक एसिड होता है। यह दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस होती है। ट्रेनेक्सा करके आपको इंजेक्शन मिल जाएगा। दूसरा जो ब्रांड नेम है पॉपुलर वह पॉज करके इंजेक्शन आता है, इसका भी कंपोजिशन ट्रेनेक्समिक एसिड होता है। दोस्तों, यह 5 ml के एम्पुल में आपको मिल जाएगा। दूसरा जो तीसरा है वह ट्रैपिक करके आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा ट्रेनेक्समिक एसिड के साल्ट में। दोस्तों, जो चौथा है वह ट्रेनोस्टेट करके आपको मेडिकल स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। इसका भी कंपोजिशन सेम ट्रेनेक्समिक एसिड होता है। दोस्तों, आप ट्रेनेक्सा का उपयोग हम डिटेल्स में देख लेते हैं। जैसे कि जो पहला उपयोग है वह ज़्यादा ब्लड को बहने से रोकने के लिए ट्रेनेक्सा का उपयोग करते हैं। दोस्तों, जो इसका दूसरा प्रमुख उपयोग है वह सर्जरी के दौरान ज़्यादा ब्लड बहने से रोकता है, यानी अगर सर्जरी किसी का हो रहा है या पोस्ट सर्जरी यानी सर्जरी के बाद भी अगर ब्लड बह रहा है तो उसको भी यह प्रिवेंट करता है, यानी ब्लड को अधिक मात्रा में बहने से रोकता है। दोस्तों, जो इसका तीसरा प्रमुख उपयोग है वह यानी आपको अगर एक्सीडेंट हो गया है या कहीं भी चोट लग गया है तो इस केस में आपको अगर ब्लड अधिक बह रहा है तो इसको तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए आपको ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, ताकि आपका ब्लड अधिक मात्रा में बहने से रुके। दोस्तों, जो चौथा प्रमुख उपयोग है वह अगर आपका नाक बह रहा है, यानी नाक बहने से मतलब यानी आपके नाक से ब्लड आ रहा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार अगर स्टूल ब्लीडिंग यानी मल से ब्लीडिंग यानी रक्त आ रहा है तो आप इसको रोकने के लिए ट्रेनेक्सा का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार अगर कफ ब्लीडिंग यानी आपके कफ में ब्लीडिंग हो रहा है, यानी कफ से अगर ब्लड आ रहा है तभी आप इसको रोकने के लिए प्रिवेंट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं ट्रेनेक्सा का। दोस्तों, इसी प्रकार एक उपयोग और भी है, यानी जो पेप्टिक अल्सर ब्लीडिंग हो रही है, यानी आपके अगर स्टोमक अल्सर हो गया उसके कारण अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, रक्त बह रहा है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए यानी ब्लड को बहने से रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ट्रेनेक्सा का उपयोग एक अन्य कारण के लिए भी करते हैं, यानी हैवी पीरियड ब्लीडिंग, यानी फीमेल्स में अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो इसको भी रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर पीरियड में हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो यानी अधिक मात्रा में रक्त बह रहा है तो इसको रोकने के लिए ट्रेनेक्सा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेनेक्सा के उपयोग जो आपने अभी देखा। तो दोस्तों, अब आप देख लेते हैं क्या ये ट्रेनेक्सा का डोज क्या होता है जो आपको लेना चाहिए। दोस्तों, अगर ट्रेनेक्सा का आप टैबलेट उपयोग कर रहे हैं तो आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आप इंजेक्शन फॉर्म यानी इंजेक्शन ट्रेनेक्सा का उपयोग कर रहे हैं तो आपको यह इंजेक्शन 500 mg की मात्रा का 5 ml एम्पुल का प्रयोग करना है। दोस्तों, अगर आप ट्रेनेक्सा इंजेक्शन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जानना चाहते हैं तो दोस्तों ट्रेनेक्सा इंजेक्शन हमेशा IV यानी नस दोस्तों यानी वेन में ही इंजेक्ट या लगाया जाता है।
दोस्तों ट्रेनेक्सा का उपयोग जब आप इंजेक्शन के फॉर्म में करें तब दोस्तों यह ध्यान रखें कि आप नस में ही ट्रेनेक्सा का उपयोग करें, यानी आप इसको आईएम में न देकर हमेशा आईवी रूट से ही ट्रेनेक्सा यूज किया जाता है। दोस्तों ट्रेनेक्सा का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें। दोस्तों अब जान लेते हैं कि ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन कैसे काम करता है, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है। दोस्तों ट्रेनेक्समिक एसिड एक इंजेक्शन जो एंटी फाइब्रोलिटिक एजेंट है। यह दोस्तों ब्लड क्लॉट ब्रेक डाउन से बचाता है, यानी ब्लड को अधिक मात्रा में बहने से यह प्रिवेंट करता है, यानी रोकने में मदद करता है। यानी जो आपका ब्लड बह रहा है उसको यह रोकने में मदद करता है और यह तुरंत ब्लड को क्लॉट कर देता है। दोस्तों ये एंटी फाइब्रोलिटिक एजेंट का मेन काम है। दोस्तों अब इसी प्रकार देख लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों इसके जो साइड इफेक्ट आते हैं वह पहला साइड इफेक्ट है वोमिटिंग, यानी आपको उल्टी हो सकती है। दूसरा जो साइड इफेक्ट है आपको डायरिया हो सकता है, यानी दस्त आ सकता है। तीसरा इफेक्ट जो साइड इफेक्ट है वह हेडेक, यानी आपका सिर में दर्द हो सकता है। चौथा जो आपका साइड इफेक्ट है वह आपको नोजिया यानी जी मचलाने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और जो पांचवा जो आपका साइड इफेक्ट है वह एलर्जिक रिएक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं ट्रेनेक्सा इंजेक्शन की सावधानियां, यानी इसके कंट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों इसके जो सबसे ज्यादा कंट्राइंडिकेशन है वह अगर आपको सीवियर किडनी प्रॉब्लम यानी किडनी डैमेज जैसी समस्याएं हैं तो आपको ट्रेनेक्सा जब आप उपयोग करेंगे तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तो आप इसको कंट्राइंडिकेशन माने और ट्रेनेक्सा का उपयोग करना बंद करें। तो दोस्तों ये थी ट्रेनेक्सा एसिड की इंजेक्शन फॉर्म की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप